एक खुला नाला, एक मौत और 36 घंटे की खामोशी। आखिर क्या विश्राम की मौत का जिम्मेदार कौन? रायबरेली के सामने एक ऐसी दर्दनाक हादसे की खबर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो हादसा होने के बाद भी शायद जागने में वक्त लगाती। एक खुला नाला और नाले में गिरी एक जिंदगी, और उसके बाद घंटों तक परिवार को अपने ही सदस्य की मौत की खबर तक नहीं मिला। सोचिए, जिस पिता का इंतजार घर पर उनका परिवार कर रहा हो और जिस बेटे को ये उम्मीद हो कि उसके पिता अभी वापस आएंगे, उसी बेटे को जब खबर के जरिए पता चले कि एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई है और वो पुलिस चौकी पहुंचकर वहां रखी एक साइकिल देखकर अपने पिता को पहचान कर ले, तो उस पल उस बेटे के दिल पर क्या बीती होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। ये कहानी रायबरेली के इंदिरा नगर निवासी विश्राम भास्कर की है। विश्राम भास्कर ITI लिमिटेड में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। 2013 में वे सेवानिवृत्त हुए। एक सम्मानित नौकरी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी परिवार के साथ बिताने की उम्मीद की होगी, लेकिन शायद उन्हें क्या पता कि एक खुले नाले ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। बताया जा रहा है कि विश्राम खुले नाले में गिर गए और उनकी मौत हो गई। घटना सामने आने के बाद एक अज्ञात व्यक्ति की 100 लोगों तक जानकारी हुई। तब उनके परिवार को भी खबर मिली, लेकिन वहां से कहानी और ज्यादा दर्दनाक हो जाती है कि मृतक के बेटे को जब घटना की जानकारी मिली तो वो सीधा पुलिस चौकी पहुंचता है और वहां उसने एक साइकिल देखी और साइकिल देखते ही मानो वो सन्न रह गया। बेटे ने पहचान लिया कि अरे, ये मेरे पिताजी की साइकिल है। अब आप कल्पना करिए उस वक्त, उस पल की। सोच कर देखिए कि जब एक बेटा पुलिस चौकी में खड़ा हो और सामने उसके पिता का शव पड़ा हो, जो टहलने निकले थे, जिनकी उम्मीद थी कि घर अभी वापस आएंगे, और पहचान किसी चेहरे से नहीं बल्कि उस साइकिल से होती है जिस साइकिल पर उसके पिता घर से निकले थे। जिस पिता के वापस आने का इंतजार परिवार कर रहा था और कभी वापस नहीं आएगा, ये सच उस बेटे के सामने अचानक आकर खड़ा हो गया। लेकिन क्या इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल मौत से भी आकर जाकर होता है कि अगर घटना के बाद 24 से 36 घंटे या उससे अधिक समय बीत चुका था तो परिवार तक पुलिस की जानकारी क्यों नहीं पहुंची? पुलिस ने क्यों सूचना नहीं दी परिवार? क्या पुलिस के पास मृतक की पहचान करने का कोई प्रयास नहीं हुआ? क्या आसपास के लोगों से कभी जानकारी नहीं जुटाई? क्या ये पता लगाने की कोशिश की हुई कि आखिर ये व्यक्ति कौन है? और अगर परिवार खुद खबर देखकर चौकी तक नहीं पहुंचता तो शायद विश्राम भास्कर की पहचान और उनके परिवार तक सूचना पहुंचने में भी और समय लग सकता था। वैसे समय लगता भी, क्योंकि सूबे के मुखिया आए थे, प्रशासन उसमें व्यस्त था, एक व्यापी व्यवस्था थी। ये सवाल किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाने का नहीं है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक इंसान की मौत और उसके बाद परिवार को कम से कम इतना तो अधिकार हो कि उन्हें समय पर बताया जाए उनके अपने के साथ क्या हुआ। लेकिन अब सवाल सिर्फ विश्राम मौत की भास्कर तक नहीं सीमित है। सवाल रायबरेली शहर की उस व्यवस्था से भी है, और उस व्यवस्था से भी सवाल है। शहर के कई जगह पर नाले खुले पड़े हुए हैं, कहीं पे ढक्कन नहीं है, कहीं पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, कहीं नालों के आसपास अंधेरा रहता है, तो कहीं ऐसी स्थिति है कि जरा सी असावधानी हटी तो इंसान सीधे मौत के मुंह में जा सकता है। विश्राम भास्कर आज नहीं है, लेकिन उनके पीछे उनका परिवार है, एक बेटा है, परिवार की यादें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नाला खुला नहीं होता तो शायद वहां वो बच सकते थे। अगर खुला भी था तो वहां सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए था। समय रहते खतरे को रोका जा सकता था। क्या विश्राम आज जिंदा होते? इसका जवाब सिर्फ प्रशासन दे सकता है, और यही वजह है कि आज अब इस जवाबदेही तय होना जरूरी है। किस विभाग की जिम्मे था वो नाला? किस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी? क्या वहां पहले कभी शिकायत की गई थी? बहुत सारे प्रश्न जनता के सामने आ रहे हैं, लेकिन जवाब तो सिर्फ प्रशासन ही दे सकता है। क्या नाले की स्थिति की जानकारी प्रशासन को पहले से थी?
क्या वहां चेतावनी सुरक्षा बोर्ड या बैरिकेडिंग लगाए गए थे? अगर नहीं लगाए गए थे तो क्यों नहीं लगाए गए थे? क्योंकि शहर में विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं होती हैं। विकास का मतलब ये भी होता है कि आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी सुरक्षित होकर अपने घर से निकल सके और सुरक्षित होकर घर वापस लौट सके। ये खुला नाला अगर किसी व्यक्ति की जान ले सकता है तो सिर्फ एक नाला नहीं रह जाता है, यह व्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाता है। और विश्राम भास्कर की मौत हमें यही सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है, क्या किसी और की मौत का इंतजार किया जा रहा है? क्या प्रशासन तब जागेगा जब एक परिवार और उजड़ जाएगा? क्या तब नाले पर ढक्कन लगाया जाएगा? क्या तब अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे? या फिर कुछ दिनों तक चर्चा होगी, कुछ बयान आएंगे, फिर उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अक्सर ये देखा जाता है, क्या जरूरत सिर्फ संवेदना व्यक्त करने की नहीं होती, जरूरत है कि खुले नालों की पहचान हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, खतरनाक जगहों पर बैरिकेडिंग लगाए जाए, ताकि आम जनमानस जो बड़े उम्मीद के साथ घर से निकलता है उसको सुरक्षित महसूस हो। जगह जगह पर रोशनी की व्यवस्था की जाए, जहाँ जरूरत हो वहाँ नालों को ढका जाए, क्योंकि किसी परिवार के लिए उसका पिता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता। किसी बेटे के लिए एक पिता की मौत सिर्फ एक खबर नहीं होती, और किसी माँ, पत्नी और बच्चे के लिए घर का सदस्य खोना जिंदगी भर का खालीपन होता है। विश्राम भास्कर की मौत के बाद उनके बेटे ने जिस तरह से साइकिल देखकर अपने पिता की पहचान की, शायद वो तस्वीर लंबे समय तक रायबरेली के लोगों को जहन में रहे। लेकिन यह तस्वीर सिर्फ दुख पैदा करने के लिए नहीं होती, ये तस्वीर हमें झकझोर करने के लिए होती है, झकझोर कर रख देती हैं। हमें ये पूछने के लिए कि आखिर हमारी व्यवस्था कब जागेगी, रायबरेली की व्यवस्था कब जागेगी कि एक खुला नाला, एक जिंदगी खत्म और घंटों तक खामोशी। आखिर इस खामोशी का जिम्मेदार कौन होगा? सोचिए। जिम्मेदारी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जो दुर्घटनावश नाले में गिर गया। जिम्मेदारी उन व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसे खतरों से बचाने के लिए बनाई गई। आज विश्राम भास्कर तो चले गए, कल कोई और विश्राम ना हो, इसके लिए अब रायबरेली प्रशासन को सिर्फ बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में खुले नालों का सर्वे होना चाहिए, ऐसे खतरनाक चिन्हित करना चाहिए, व्यवस्था सुरक्षा करना चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरी कि विश्राम भास्कर की मौत के मामले में ये भी पता लगाना होगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और परिवार तक सूचना पहुंचने में इतनी देर क्यों हुई, क्योंकि एक परिवार अपने पिता को खो चुका था। अब कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि उसकी मौत व्यर्थ ना जाए। और आखिर ये सवाल वही है, अगर वही हादसा किसी रसूखदार परिवार के साथ हुआ होता तो क्या सिस्टम 36 घंटे तक सोता रहता?